अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, वो चैप्टर नंबर 33 है, जिसका टाइटल है डीसी सर्किट्स। डीसी सर्किट से मुराद डायरेक्ट करंट सर्किट्स। और डायरेक्ट करंट सर्किट में जो बेसिक सर्किट एलिमेंट होता है वो दरअसल बैटरी के साथ एक रजिस्टर होता है। एनी सर्किट that involve the resistor along with the battery, direct current battery, DC battery, that circuits are called DC circuits। और ये जो रजिस्टर होता है ये दरअसल करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करता है। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ भी कहते हैं। इसको समझने के लिए हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें ये बैटरी है जिसके दो टर्मिनल्स हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। रजिस्टर आर है। अब अगर लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कन्वेंशनल करंट होता है। कन्वेंशनल करंट क्या होता है? जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होता है, जो करंट डायरेक्शन शो की जा रही है और मूव करता करता ए से पॉइंट ए से रजिस्टर आर से गुजरता हुआ दोबारा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर आएगा। तो ये भी याद रखिएगा, हमने पहले भी कहा था, पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज के लिए ऐसे जैसे पानी के लिए बुलंदी से तनज़्ज़ुली की तरफ फ्लो करना बहुत ईजी, पर तनज़्ज़ुली से बॉटम से पानी को अपवर्ड लेके जाना है, उसके लिए हमें वी नीड अ पंप, मोटर पंप। सिमिलरली चार्ज जब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पे आएगा तो ये नेगेटिव टर्मिनल से लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर खुद नहीं जा सकता। उसके लिए बैटरी को इस चार्ज पर वर्क करना होगा। तो वो अमाउंट ऑफ वर्क जो बैटरी किसी भी चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे ले जाने के लिए करती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द अमाउंट ऑफ वर्क done on a unit positive charge to move from the lower or negative potential to the positive or higher potential, this is called EMF। बाकी सारा इसमें यही किया हुआ। तो EMF का फॉर्मूला यही, इसका सिंबल ये की तरह का होता है। This is called del W over del Q, amount of work in bringing a unit positive charge from lower potential to the higher potential, that is called EMF। The simplest definition, work per unit charge। तो ये सेम डेफिनेशन हमने पोटेंशियल डिफरेंस की। ऐसे यूनिट इसके चाउल पर कूलम में वर्क के चाउल होते हैं, चार्ज कूलम होते हैं, इसलिए इसकी ऐसा यूनिट वोल्ट। इसमें एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है मेंशन हियर कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि वर्ड फोर्स का रहा है इसलिए इसको फोर्स नहीं समझते। ये अगर फोर्स होती है न्यूटन में मिलती, चूंकि बस इसमें यही है कि इसके यूनिट्स वोल्ट है। ये वर्क पर यूनिट चार्ज है। बाकी इसमें सारी डिस्कशन है, मेंशन। अगली डायग्राम ये समझिएगा। अब अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक ये सर्किट में दो बैटरी लगी, अब अगर आप बैटरी ए की वजह से करंट की डायरेक्शन बताना चाहते हो तो बैटरी ए की वजह से करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लाइक दिस, इट इज क्लॉकवाइज। वेयर एज बैटरी बी की वजह से अगर आप करंट की डायरेक्शन बताना चाहते हो इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो हाउ विल यू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट? इन सच केस आपको बताना होगा इन दोनों बैटरी से किसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो चूंकि करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज शो की जा रही है, इसलिए ये बताया जा रहा है
EB, EMF of बैटरी B is greater than EMF of बैटरी A। जिस बैटरी, हमें ये बताना होगा यहाँ पे मेंशन भी कि जिस B अगर किसी सर्किट में दो बैटरी लगी हो तो उसमें फिर आपको बताना पड़ेगा कि किसका पोटेंशियल ज्यादा। अगर हमारे पास कोई अब इसमें ये टॉपिक तो ये पढ़ने वाला है कि दरअसल अगर आपने कैलकुलेटिंग द करंट इन अ सिंगल लूप, अगर सिंगल लूप हो, मल्टी लूप हो, उसमें करंट मालूम करने के लिए एक्चुअली वी यूज अ स्पेशल रूल जिसे आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा हुआ है, उसको कहते हैं किरचॉफ। तो करंट मालूम करने के लिए सिंगल लूप में किरचॉफ रूल, डेल्टा डब्ल्यू वही फॉर्मूला है, ईएमएफ इनटू डेल क्यू। अब यहाँ पे डेल क्यू का फॉर्मूला होता है आई इंटू डेल, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। अब जो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, द वर्क डन by the seed must be equal to the internal energy deposited in the resistor। तो ये फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला जॉल्स लॉ कहलाता है। E I del G is equals to I square R, बेसिकली ये जॉल्स लॉ कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डेल टी से कैंसिल हो जाएगा क्या, इससे पहले आप I का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके पास पहले से मिल जाएगा, डेल टी से कैंसर, आई से कैंसर। एक्चुअली जो आई करंट का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, V बाय आर, वो अपन दिया E बाय आर। तो ये स्टेटमेंट है, इसे किरचॉफ का सेकंड रूल कहते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल एनकाउंटर्ड इन अ कंप्लीट ट्रांसवर्सल ऑफ एनी क्लोज्ड सर्किट इज जीरो। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ सेकंड रूल। दिस इज द स्टेटमेंट फॉर किरचॉफ सेकंड। मतलब आप किरचॉफ सेकंड रूल को सिंगल लूप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और आप किरचॉफ सेकंड रूल को मल्टीपल लूप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और ये भी याद रखिएगा एमसीक्यू की वजह से कि किरचॉफ सेकंड रूल जो है एक्चुअली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बुनियाद पर लिखा है। अब अगर हमें एक डायग्राम दिखा दी जाए, ये डायग्राम है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी शो करवाई जा रही है बैटरी के, क्योंकि बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोड होते हैं, बेसिकली वो भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बैटरी, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस टॉपिक भी है। तो ये कुछ कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन ये भी याद रखनी चाहिए कि कब चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा नेगेटिव। इफ resistor is traversed in the direction of current, the change in potential will be negative and opposite will be। मतलब अगर एक रेजिस्टर करंट की डायरेक्शन, जो करंट की अज्यूम डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन को ट्रेवल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो नेगेटिव। Similarly, if a seed of EMF instead of terminals of EMF traverse in the direction of EMF, for example, the direction of arrow or from the negative terminal to positive terminal, change in potential will be positive, otherwise it will be negative। मतलब अगर कोई भी जो EMF है, चार्ज है, वो बैटरी के नेगेटिव से लोअर से हाई पोटेंशियल, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रेवल करेगा, तो वो हमेशा उसका जो चेंज है वो पॉजिटिवली आ जाएगा। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। इसी चीज को हम समराइज कर रहे हैं इंटरनल इस डायग्राम की बुनियाद पर। अब इसकी बुनियाद पर एक फॉर्मूला डेरिवेशन में किरचॉफ सेकंड सिंगल लूप के लिए फॉर्मूला लिखा गया है, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट हियर, लोअर से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसलिए ये देखें वी भी पॉजिटिव, रजिस्टर में से नेगेटिव आई इनटू आर, देन कम्स हियर कैपिटल आर में से
I into R basically potential difference. So finally ends on V. तो इसमें जो हमारे पास VB से कैंसिल हो जाएगा या E माइनस आई माइनस कैपिटल आई कैपिटल आर. इस इधर से हम जो फॉर्मूला मेंशन कर रहे हैं वो ये है करंट का. ये I is equal to E over R plus R, कैपिटल R plus R. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने पोटेंशियल डिफरेंसेस वगैरह हमने ऑलरेडी पढ़े हुए. इसे आप पे छोड़ दूं, आप इसको रीडिंग करिएगा. ये फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग है. वो बैठे के साथ ये टॉपिक भी आपका एसएससी का टॉपिक है. रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल. रजिस्टर को जैसे हमने कैपेसिटर्स के बारे में बताया, कैपेसिटर्स सीरीज और पैरेलल में. एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि कैपेसिटर्स का सीरीज और रजिस्टर का सीरीज एक दूसरे का रिवर्स. सिमिलरली कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर्स का और रजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये भी एक दूसरे का रिवर्स. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल. पैरेलल से मुराद ये है कि अगर लेफ्ट टर्मिनल तमाम के तमाम रजिस्टर्स का एक टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो और राइट टर्मिनल एक के साथ कनेक्टेड हो, ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन की आपको टू कैरेक्टरिस्टिक बताई. तो इसमें करंट डिवाइड हो जाता है. देयर आर मल्टीपल पाथ्स ऑफ द फ्लो ऑफ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस मींस और वो बैटरी के बाद. तो चूंकि करंट डिवाइड हो रहा है, इसमें भी रजिस्टर अगर दो है तो में डिवाइड हो गया. दिस इज द डायग्राम. R1 और R2 दो रजिस्टर पैरेलल, तो करंट दोनों में डिवाइड हो गया. करंट का फॉर्मूला हम लगा लिया. ये भी बता दिया कि I टोटल करंट दोनों का सम हो गया. दोनों की वैल्यूज पुट कर दी. और अगर आपने इन दोनों की रिप्लेसमेंट पे एक सिंगल फिक्स लगाना, उसे R इक्विवेलेंट कहेंगे. सिंपली C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में. यहाँ से इस क्वेश्चन में I की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी V ओवर R इक्विवेलेंट. I1 की जगह आ जाएगी V ओवर R1 प्लस I2 की जगह आ जाएगी V ओवर R2. V कैंसिल हो जाएगा राइट और लेफ्ट साइड से. हमारे पास देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टर जो है ये दोनों रजिस्टर के रेसिप्रोकल का सम है. मतलब आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो R1 और R2 दोनों से भी कम है. तो इसी तरह से अगर आपके पास ज्यादा रजिस्टेंस तो वो भी इसी फॉर्मूले से मालूम किया जा सकता है. और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रजिस्टर्स तमाम के कनेक्टेड होते हैं. वो एंड टू एंड सिरा बा सिरा कनेक्टेड होते हैं. इनकी दो प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनमें करंट हमेशा सेम रहता है और पोटेंशियल जो है वो डिवाइड होता है. दिस इज एक्चुअली द डायग्राम टू रजिस्टर इन सीरीज. तो पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो गया V1 और V2 की वजह से बाय ऑन फ्लो. पोटेंशियल डिवाइड हो गया V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 और इक्विवेलेंट को रिप्लेस करने के लिए हम V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट लगाएंगे. इन तीनों की वैल्यूज इक्वेशन 11 और इक्वेशन नंबर 12 में आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा R इक्विवेलेंट टू R1 प्लस R. मतलब कि इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो दोनों का सम है. दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लातादाद हो सकते हैं. ये भी याद रखिएगा R इक्विवेलेंट R1 और R2 दोनों की फ्री वैल्यू. अब मल्टी लूप्स, दरअसल किरचॉफ सेकंड लूप मल्टी लूप्स के लिए इस्तेमाल होती है. दीज आर द मल्टी लूप्स. अब मल्टी लूप्स में बहुत ज्यादा रजिस्टर्स हैं. ओके, तो उसमें आपको चेकआउट करना होगा कि किस तरह से आप अप्लाई करोगे किरचॉफ सेकंड लूप. फॉर एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन इस डायग्राम में, ठीक है ना. अब ये हमारे पास ऐसा मल्टी लूप सर्किट है जिसमें बेटे दो बैटरीज अटैच है A1 और A2. जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको
करंट की डायरेक्शन बताना होगी जो बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा हो। तो अब ये मल्टी लूप्स हैं, तो इसमें आपको जो लूप दिखाया जा रहा है कि E1 के लिए आपसे डायरेक्शन R1 A से डाउनवर्ड, सिमिलरली E2 के, और ये पूरा का पूरा डायरेक्शन I1 से होता हुआ I2 फिर वापस B से डाउनवर्ड। इट मीन्स के E1 का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है। तो बाकी जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि तमाम के तमाम जो किरचॉफ सेकंड रूल है, किरचॉफ सेकंड रूल में यही है। किरचॉफ फर्स्ट रूल भी इसमें अप्लाई किया है। किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या है कि at any junction the sum of currents leaving the junction equals the sum of current entering the junction। मतलब वो करंट जो किसी पॉइंट की तरफ आ रहा है, वो करंट जो किसी पॉइंट से दूर जा रहा है, दोनों का समय इसमें यही लिखा गया है। I1 और I3 ऐसे करंट हैं, देखिएगा डायग्राम में, I1 और I3 ऐसे करंट हैं जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट डी की तरफ आ रहे हैं। I2 दूर जा रहा है, ये किरचॉफ फर्स्ट रूल, ये भी सेकंड में पढ़ा है। सो बाकी इस मामले में फिर वही आप अप्लाई कर सकते हैं किरचॉफ सेकंड रूल, जैसे मैंने आके साइन कन्वेंशन बताए हैं। R1 और R2 में से तो नेगेटिव ही होगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन में बट से रेजिस्टर। E2 और E1 में से मैं आपको समझा देता हूँ। E2 में से चूंकि करंट जो आएगा I2 वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रहा है, इसलिए आप देखें यहाँ पे साइन नेगेटिव। तो E1 में कैसे पॉजिटिव हो गया, E1 में करंट एंटर होगा लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, इसलिए इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो सबका सम 0 है। ये हमारे पास किरचॉफ सेकंड रूल फॉर मल्टीपल करंट। देखिए ये दोनों इक्वेशन जो है ये बेसिकली ये एक लूप के लिए लिखी गई है, ये दूसरे लूप के लिए लिखी है, सेम, कोई इशू नहीं है। ये एमीटर का आपको जरा बता दें कि एमीटर करंट मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिंपल सी बातें हैं जो आपके नॉलेज में। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि अननोन ईएमएफ मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तमाम पॉइंट्स शॉर्ट एमसीक्यूज के तौर पर आपको बताने, बाकी तो कंटेंट का हिस्सा नहीं।